संतान उत्पत्ति के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन है कि यदि माता पिता प्रार्थना करके संतान उत्पत्ति करते हैं तो ऐसी संतान भगवान से की गई निर्मल प्रार्थना के फलस्वरूप परिवार, समाज व राष्ट्र का हित साधन कर सकती है। सचमुच प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। प्रार्थना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी बात सीधे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। हर माँ जिनके अभी गर्भ में संतान है या सभी माताएं जो अपनी संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं, उन्हें सदैव भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान माता पिता की सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं। नित्य की गई प्रार्थना हमारे शिशु में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगी। आइए अब हम प्रार्थना प्रारंभ करें। प्रार्थना करने के लिए पहले किसी सुखद आसन में बैठ जाएं या आप लेटकर भी कर सकते हैं। अगर संतान आपके गर्भ में है तो अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखें और अगर आपकी संतान आपके सम्मुख है तो उसके सर पर हाथ फेरते हुए या अपने शिशु का ध्यान करते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, नवजीवन की रचना हेतु सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु आपने मुझे चुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, यह आपकी ही संतान है, आपका ही अंश है। प्रभु, मुझे वह सामर्थ्य देना कि मैं आपके स्वरूप को आपके अनुरूप ही बना पाऊं। मुझे ज्ञात है आपने ही मेरे बच्चे की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन का शुभ संकल्प लिया है। मुझे निमित्त मात्र उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी दी है। मुझे पता है कि पालन पोषण की बेला में मुझे बहुत सा समय धीरज, शांति, संतोष से काम लेना पड़ेगा, पर एक श्रेष्ठ संतान को पाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रभु, यह जिम्मेदारी मुझे सामान्य नहीं लगती वरन अति कठिन प्रतीत होती है, पर हर क्षण आप मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह एहसास मुझे साहस प्रदान करता है। हे प्रभु, श्रेष्ठ आत्मा अवतरित हो, आप ऐसे योग बनाओ ताकि श्रेष्ठ आत्मा द्वारा जग का कल्याण हो सके। हे सभी ब्रह्मांड के देवी देवता, मुझे वीर तथा सर्व गुण संपन्न संतान प्रदान करो। आप ऐसे योग बनाओ कि मेरी संतान बुद्धिमान, पराक्रमी, चरित्रवान, विवेकवान, सेवाभावी, दिव्य, उच्च आदर्शों को पालन करने वाली हो। वह अपने कुल का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन करे। हे प्रभु, मेरी संतान शक्ति पुंज हो, धार्मिक, आस्तिक, सुखी, संतोषी, आध्यात्मिक हो, उसका जीवन संवेदनशील, मूल्यनिष्ठ और प्रेम से भरा हुआ हो। वह सारी बुरी आदतों से दूर हो, वह संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हो, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस विश्व को दिशा प्रदान करे। अब आप अपने शिशु से कहें, हे मेरी संतान, तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो और मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आत्मा की दृष्टि से हम तुम समान हैं। इस जीवन में तुमने मुझे माँ के रूप में चुना, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे श्रेष्ठ आत्मा, मैं सदैव तुम्हारा सम्मान करूँगी और तुम्हें ऐसे संस्कार देने का प्रयत्न करूंगी ताकि तुम सभी के सम्मान का पात्र बन सको। हे श्रेष्ठ आत्मा, भगवान तुम्हें ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण बनाए। तुम्हारा यह जीवन सत्कार्यों के निमित्त हो, प्रेम, शांति, सौहार्द, खुशियों से भरपूर हो। हे प्रभु, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपने मुझे मातृत्व का वरदान देकर धन्य कर दिया। मैं अपनी पूरी निष्ठा से आपके अंश का ख्याल रखूंगी, अतः अपने जीवन में सदैव सन्मार्ग पर चले ऐसी प्रेरणा दूंगी। आज के संवाद को यहीं समाप्त करते हुए प्रार्थना करें। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। कोमलता से अपने गर्भ को सहलाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, संवाद के आनंद को महसूस करें।